पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये कमी, कीमत 378 रुपये फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि अवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये कमी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल बढ़ाने में जो मुश्किल फैसले हुए, इसमें तमाम सियासी क़यादत का एतमाद हासिल था। वो मुश्किल वक्त में सूबाई वज़राए आला की कमिटमेंट को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख के बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला सिर्फ कौमी यकजहती और इत्तफाक व इत्तेहाद से किया जा सकता है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70 से 80 हज़ार माहाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख माहाना सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत छोटे किसानों को 1500 रुपये फी एकड़ इमदाद देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र मुफ्त कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफ़र के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फ़ी एकड़ डीजल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने एक माह में अरबों रुपए का रिलीफ देकर अवाम को बचाने की भरपूर और मुखलिसाना कोशिश की। इस्लामाबाद में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक माह के लिए सफ़र फ्री किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहते हैं फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफ़र करेंगे। वज़ारत दाखिला तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। हुकूमत का रेलवे मुसाफिरों के लिए भी बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवेज़ के किसी भी क्लास के किरायों में इजाफा न करने का फैसला। हुकूमत 30 जून तक 6 अरब रुपये का इजाफी बोझ उठाएगी। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। हर मोटरसाइकिल सवार को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 3 माह के लिए दी जा रही है। हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों, ट्रांसपोर्टर्स और किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी का ऐलान। कहा किसानों को 1 एकड़ पर 1500 रुपये सब्सिडी फराहम की जाएगी। हुकूमत आम आदमी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। चाहते हैं महंगाई का बोझ अवाम पर कम से कम किया जाए। विफाकी वजीर का टोल टैक्स में 5 अप्रैल से होने वाला इजाफा मुअत्तल करने का ऐलान। नया नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला सेमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया गया। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के NHO को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकामात। कहा मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही मुश्किलात का सामना है। अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी हो सका करेंगे। विफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर NHA का 1 अप्रैल को जारी होने वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। किराए में इजाफा हो गया। गरीब आदमी रोटी खाए के किराए भरे। 2000 बढ़ता थी तो होना 3000 रुपया किलो। मेहरबानी करो हुक्मानो, ना साने बिजली है, ना प्लेटन, ना कहीं राशन कार्ड मिले, कोई टिकट मिला। गाड़ी व रक्शे वाले ने बताया कि पेट्रोल 150 रुपये में लीटर महंगा हो गया, तो उसने भी किराया बढ़ा दिया। वो भी 500 के बजाय अभी 1000 रुपये ले रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% इजाफा कर दिया। किरायों में 1000 से 2500 रुपये तक इजाफा किया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इन हालात में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। किराया ना बढ़ाने पर गाड़ियां बंद करना पड़ेंगी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का 60% किराया बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। अवाम पर गिराए गए पेट्रोल बम की मजम्मत करते हैं। डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद का कहना है कि आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दरअसल गरीब का गला घोंटने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी का मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े इजाफे के खिलाफ एहतजाज। महंगी बिजली, महंगा तेल, नामंजूर के नारे। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन रुकन जुनेद अकबर ने कहा कि रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया।
डिप्टी स्पीकर ने जुनेद अकबर का माइक बंद करा दिया। कहा, शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई नहीं चलेगी। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं और अब कुछ लोग जो है वो इन चीज़ों को हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय वो इस तरह से इस मामले को जो है वो प्रोपागेट कर रहे हैं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतिजाज किया जाए। दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह पर कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। अगर जंग जारी रही तो हो सकता है इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किसी एक मुल्क का फैसला नहीं बल्कि आलमी हालात, खुसूसन इसराइल के जंगी इक़दामात और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का नतीजा है। जंग के बायस तेल की सप्लाई और कीमतें मुतासिर हो रही हैं। दुनिया के कई ममालिक ईंधन की किल्लत और हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में सप्लाई को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज था जिसे हुकूमत ने संभाला। ताहम शदीद मौशी दबाव के बायस कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि तवानाई का बहरान सिर्फ तेल तक महदूद नहीं बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल को भी मुतासिर कर रहा है, जिसके बायस बिजली की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए हुकूमत मार्केटों के औकात में तब्दीली और तवानाई बचत के दीगर इकदामात पर सूबों से मुशावरत कर रही है। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत अवाम को इस बोझ से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और करती रहेगी, जबकि अवाम ने अपील की गई है कि वो तवानाई की बचत करें ताकि मुल्क पर दबाव कम हो और हालात में बेहतरी आए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि पेट्रोल महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा और मुतवस्सित तबका खते गुर्बत से नीचे चला जाएगा। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? ईरान पर अमरीकी और सेहूनी हमले फिलफौर खत्म न हुए तो इनकी नहूसत से करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। अमरीकी खाम तेल 11% महंगा हो गया। फी बैरल तेल की कीमत $111 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा। फी बैरल $109 का हो गया। सोने की फी आउंस कीमत में $110 की बड़ी कमी, $4,703 में फ़रोख्त होने लगा। पाकिस्तान में फ़ी तोला $3,400 महंगा, $4,90,362 में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ 1,612 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,50,399 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकार 158 अरब रुपए नुकसान उठाकर घर को गए। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का $2 अरब का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इस माह के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है। इस रकम पर 6% शरह से सूद अदा किया जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके भी ज़लज़ले से लरज़ उठे। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके तवातुर से आते रहे, जिसके बायस खौफ और हिरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका कोहे हिंदुकश और गहराई 190 किलोमीटर थी। ईरान जंग के दौरान अमरीकी फौज में बड़ी तब्दीलियां। अमरीकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ फौरी तौर पर ओहदे से सुबकदोश। वजीर जंग पीट हेग्सेट ने जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्ताफी होने का हुक्म दिया था। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लैनिफ को अबूरी तौर पर नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया। अमरीकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमान के सरबराह जनरल डेविड हुड ने
और चीफ ऑफ आर्मी चैपलिन कोर मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को भी फारिग कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम को ओहदे से हटा दिया। आर्जी तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। ईरान का खलीज में अमेरिका का जदीद जंगी तैयारा F-35 मार गिराने और पायलट को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारे को तबाह किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई कशम जजीरे के जनूब में की गई। अमरीकी फ़ौज ने अपनी तबाहशुदा तैयारे के पायलट की तलाश शुरू कर दी। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और तैयारों की निचली परवाजें। ईरानी फोर्सेस का अमरीकी पायलट के सर्च ऑपरेशन में शामिल ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जनूबी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। खबर इस एजेंसी के मुताबिक अमरीकी अफवाज के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर C-130 हरकुलिस तैयारे F-35 के सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खलीज में जंगी तैयारा मार गिराने का दावा मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन बादा सादिक के तहत हमलों की 91वीं लहर। पासदारान इनकलाब का तेल अबीब और इलात में अहम फौजी अड्डों पर हमले का दावा। इसराइली फौज और फौजी सनती तनसीबात को भी तबाह कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल वस्ती इसराइल के 10 मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला करने का भी दावा। 24 घंटों के दौरान इराक के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में मजीद 148 इसराइली जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत नाजुक। जंग में अब तक 6500 इसराइली जख्मी हो चुके। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नए हमले। करज और तेहरान के मगरिब में वाक़े पुल को अमेरिकी इसराइली हमले में निशाना बनाया गया। हमले में 8 अफराद शहीद, 95 जख्मी हुए। जंग में अब तक 2000 से ज्यादा अफराद शहीद, 26,500 जख्मी हो चुके। 600 से ज्यादा तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा। तेहरान में 1 सदी कदीम तिब्बी तहकीक के मरकज को भी निशाना बनाया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले ईरान को हरगिज़ झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। पुलों समेत सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाना ईरानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। ऐसे हमले दरअसल दुश्मन की शिकस्त और अखलाकी ज़वाल की अलामत है। अपना हुर्मज़ खोलकर तेल पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहते हैं थोड़ा वक्त और आसानी से अपना हुर्मज़ खोल सकते हैं। अमेरिका ईरानी तेल ले सकता है और इससे बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए खाम तेल का चश्मा साबित होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सलामती काउंसिल में कहा कि किसी भी किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगी। जारी कुव्वतों और हामियों के इक़दाम कशीदगी बढ़ाएंगे। मामलात को बिगाड़ने के बजाय जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खलीज फारस में जारी फौजी और सियासी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल और इसके आलमी तवानाई, तिजारत और लॉजिस्टिक्स पर मुमकिन संगीन असरात पर तशवीश का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में फौरी जंगबंदी और इलाकाई मफादात के मुताबिक अमन माहिदों की हिमायत पर इत्तफाक किया। यूक्रेन की सूरत हाल पर पुतिन ने एर्दोगान की सालसी की कोशिशों को सराहा। बातचीत में कीव हुकूमत की जानिब से रूस तुर्की गैस पाइपलाइन और बहिरा असवद में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की मुबैना कोशिश का भी जिक्र किया गया। बहिरा असवद में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मरबूत इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तवानाई के शोबे में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मंसूबों पर भी गौर किया गया। बालाई इलाकों में मौसम ठंडा हो गया। बर्फबारी का नया स्पेल। ज़ियारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी जारी। चमन समेत शिमाली बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसे। पशीन, कला अब्दुल्ला और ज़ियारत में बारिश। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, गहरे बादलों और बिजली की घन गरज। दिन में रात का समा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। 27 फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सियालकोट, जड़ांवाला और गिरदोनवाह में बादलों की एंट्री। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली गायब। गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा।
शकरगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया।